Welcome to my viewers all over the world. I, Sri Krishna Prasad, an English teacher from Munger, Bihar in India. I have come today with a new lesson in spoken English. And the lesson is very, very interesting. Today, I am going to teach you the use of the word USE as different parts of speech. सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए लेसन लेकर आया हूं। आज मैं स्पोकन इंग्लिश में एक शब्द का उपयोग बताने जा रहा हूं, केवल एक शब्द का। और आज का लेसन बहुत ही आकर्षक और मनोरंजक है। आप ध्यान पूर्वक सुने, समझें और दैनिक जीवन में अंग्रेजी में मस्ती मारे। आज जिन शब्द का प्रयोग मैं करने जा रहा हूं उसका स्पेलिंग है USE। USE। आप में कुछ लोग उसे यूज कह के प्रोनाउंस करते हैं, कुछ उसे यूज करके करते हैं। तो आखिर है क्या? मैं इस पर आज अपने व्यूअर को, इंग्लिश लर्नर्स को बताने जा रहा हूं। शब्द है यूज, USE, जिसे आप कभी यूज पढ़ते हैं, कभी यूज पढ़ते हैं। तो प्रश्न उठता है कि कब मैं इसे यूज पढ़ूं, कब मैं इसे यूज पढ़ूं। तो I am going to explain you the two different usage of this particular word use as two different parts of speech. इस शब्द USE का उपयोग मैं जब अंग्रेजी में नाउन के रूप में करता हूं, संज्ञा के रूप में करता हूं, तो इस शब्द का उच्चारण यूस होता है। यो दृघुकार दंत सो में हलंत यूस। यो दृघुकार दंत सो में हलंत यूस। और जब इस वर्ड का उपयोग वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में करता हूं, तो इस शब्द का अंग्रेजी में उच्चारण यूज हो जाता है। यूज, यो दृघुकार जो में हलंत यूज। अब आप देखें कि जब संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है तो यूज, और जब मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त होता है तो यूज। तो वाक्य के निर्माण के माध्यम से मैं इस शब्द के नाउन प्रयोग और इस शब्द के मेन वर्ब प्रयोग बताने जा रहा हूं। I am going to teach you how the word, this particular word, acts as a noun and as a main verb. When the word is used as a noun, we pronounce this particular word as use. But when the word is used as a main verb, we pronounce this particular word use. First, take up the word as a noun. हम पहले लेंगे इस शब्द को नाउन के रूप में, संज्ञा के रूप में। Now I am going to make
few English and Hindi sentences and then explain the use of this particular word as a noun. इस टेक्नोलॉजी की क्या जरूरत है? हिंदी वाक्य इस तकनीक की, इस टेक्नोलॉजी की क्या जरूरत है? इसका अनुवाद होगा व्हाट्स द यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी? व्हाट्स द यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी? कमरे में इस टेबल का क्या उपयोग है? What's the use of this table in the room? What's the use of this table in the room? इस कमरे में कुर्सी का क्या उपयोग है? What's the use of the chair? इस कुर्सी का अगर कहते हैं What's the use of this chair in the room? कमरे में इस कुर्सी का क्या उपयोग है, क्या प्रयोग है? कमरे में इस घड़ी का क्या उपयोग है? What's the use of this watch in the room? यहाँ इस किताब का क्या उपयोग है? What's the use of this book here? What's the use of this book here? इस आदमी का यहाँ क्या उपयोग है? What's the use of this man here? इस आदमी का यहाँ क्या उपयोग है? What's the use of this man here? अब मैं इस शब्द का प्रयोग एक मेन वर्ब के रूप में बताने जा रहा हूँ। Now I am going to teach you about the use of this particular word as a main verb in the formation of English sentences. I use your pen. मैं आपकी कलम का उपयोग करता हूँ। मैं आपके पेंसिल का उपयोग करता हूँ। I use your pencil. I use your pencil. मैं आपके जैकेट का उपयोग करता हूँ। I use your jacket. मैं आपकी कार का उपयोग करता हूँ। I use your car. मैं आपके कपड़ों का उपयोग करता हूँ। I use your clothes. I use your clothes. मैं आपकी पुस्तक का उपयोग करता हूँ। I use your book. मैं आपकी छड़ी का उपयोग करता हूँ। I use your stick. मैं आपके मोबाइल का उपयोग करता हूँ। I use your मोबाइल। मैं आपके कंप्यूटर का उपयोग करता हूँ। I use your computer. आपने देखा कि जब मैं क्रिया के रूप में इस शब्द यूज का प्रयोग करता हूँ तो इसका उच्चारण अंग्रेजी में यूज होता है, जब नाउन के रूप में प्रयुक्त करता हूँ तो यूज होता है। अब आप कहेंगे कि नाउन के रूप में जब प्रयोग होता है तो आंख से हम कैसे देख के पहचान सकते हैं
कि इस शब्द का उपयोग नाउन के रूप में हुआ है। तो मैंने जो अभी नाउन के रूप में प्रयोग बताया, व्हाट्स द यूज ऑफ दिस पेन, इस कलम का उपयोग क्या है। व्हाट्स द यूज ऑफ दिस पेन। आप गौर करें, USE इस वर्ड के पहले द डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। या आर्टिकल का प्रयोग ही बताता है कि जो शब्द उसके बाद आया है वह नाउन है। आज मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग एक वर्ड का बताया नाउन के रूप में और मुख्य क्रिया के रूप में। उम्मीद है आपको यह लेसन काफ़ी दिलचस्प लगा होगा। अगर आपको लेसन दिलचस्प लगे तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स करें कैसा लगा और आपको क्या चाहिए। थैंक्स। मैं इंडिया से श्री कृष्ण प्रसाद।